फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। बेटा क्लास 1 आप सभी लोगों ने आई होप देखी है। सारी थ्योरी आपको पार्टनरशिप की क्लियर है। पार्टनरशिप की थ्योरी में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। राइट तो आज की क्लास में बेटा हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है। आई होप पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये सब बच्चों को क्लियर है। मैं रिपीट कर देती हूँ। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड यानी कि पार्टनर्स के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स हुई है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप की वो बिजनेस को कैसे करेंगे, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर फिक्स होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस हैं वो तब एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स अवेलेबल नहीं होती। यानी कि पार्टनर्स ने म्यूचुअली कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा। उन लोगों बोला चले यार देखते हैं जैसे होगा देखा जाएगा, हम लोग कर लेंगे मिलजुल कर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जब कोर्ट में अपने केस को लेकर जाओगे तो कोर्ट किस चीज़ के हिसाब से किन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका डिसीजन वहाँ पर देगा, तो वो होते हैं बेटा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज का हमारा टॉपिक यही है। देखिए चैप्टर 1 विच इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, हम लोगों का टॉपिक क्या है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है अमंग द पार्टनर्स, उन्होंने आपस में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बनाई हैं, तो फर्म में पार्टनरशिप के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, ये फिक्स्ड है बेटा। बहुत सिंपल 5 या 6 टर्म्स आपको याद करनी है। सबसे पहले हमने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, चिंटू ने कम लगाई है, चिंटी ने भी कम लगाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर आपको मिलेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का प्रॉफिट शेयरिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्होंने बोला नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। थर्ड इन्होंने बोला किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं करा जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं करोगे। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके की सैलरी, किसी भी तरीके का कमीशन नहीं मिलेगा, राइट। देन आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर ने भी फर्म को अगर लोन दे रखा है तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम से मिलेगा। क्लियर बेटा, किससे मिलेगा? 6% पर एनम की रेट से। मैं ये प्रोविजंस आपको एक बार दोबारा लिखकर समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो हमने पहला पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड की 2 सिचुएशंस हैं, या तो डीड है, ठीक है, या डीड प्रेजेंट नहीं है। अगर डीड है तो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, टर्म्स एंड कंडीशंस decided in partnership deed will be applicable, ठीक है, करेक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दैट केस प्रोविजंस फॉर provision of Indian Partnership Act 1932, Indian Partnership Act 1932 shall apply। बताओ कोई डाउट इस बात में? कोई डाउट है कि 1932 के प्रोविजंस कब लगेंगे? तो बेटा 1932 के प्रोविजंस तब लगेंगे व्हेन पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स इज नॉट देयर, ठीक है। अब इसमें हमने बोला कि पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रोविजंस क्या क्या हैं। पार्टनरशिप डीड में बोला कि आईओसी है तो मिलेगा एज पर डिसाइडेड रेट। अगर आईओटी चार्ज किया जाएगा तो एज पर द डिसाइडेड रेट किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर द डिसाइडेड रेशियो फॉलो की जाएगी, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर द डिसाइडेड रेट चार्ज किया जाएगा। सैलरी दी जाएगी किसी भी पार्टनर को अगर देनी है तो। कमीशन विल ऑल्सो बी पेबल टू द पार्टनर इन केस रिक्वायर्ड। कोई डाउट? पक्का क्लियर हो गया? अब आते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब एप्लीकेबल होगा तो क्या क्या प्रोविजंस होंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स क्या होगी बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, इक्वल होगी। किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई है उस बात से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। IOC will not be given to any partner. IOD will not be charged from any partner. Interest on loan will be given at the rate 6% per annum. That is the fixed rate. इससे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आपने डिसाइड किया तो दे सकते हो, अदरवाइज इतना दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी की या रेम्यूनरेशन की, सैलरी नहीं दी जाएगी। कमीशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और प्रोविजन होता है दैट ओनली अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर अग्रीड टू इट। यानी कि मैं हूं, चिंटू है, चिंटी है, हम 3 पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में और हम मिस्टर पिंटू को एडमिट करना चाहते हैं। किसको एडमिट करना चाहते हैं बेटा? चिंटू का भाई है पिंटू, उसको एडमिट करना चाहते हैं। बट चिंटी इस बात से ऑब्जेक्शन में है, मैं तो अग्री हूँ, चिंटू भी अग्री है, तो हमारी मेजॉरिटी हो गई। बट यहाँ पर मेजॉरिटी रोल प्ले नहीं करती, यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए। अगर सारे पार्टनर्स अग्री होते हैं only then in that case partnership में new partner can be admitted. Okay, तो last provision क्या है? only a new partner can be admitted only with the consent of all, क्या लिखा है बेटा मैंने? द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बताओ बेटा, कोई डाउट किसी को? आई होप ये पॉइंट सारे समझ में आ गए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने बेटा सारे के सारे जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं इन द केस व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हमने वो पढ़ लिए। मैं उनको एक बार और बता देती हूँ आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होनी चाहिए एंड इट शुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। किसने कितनी कैपिटल लगाई है, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। देन आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। चाहे कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, उसको कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, यानी कि पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो फर्म के लिए वो बेटा एक लाइबिलिटी बन गई, उसके ऊपर फर्म हैज़ टू पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो मैक्सिमम 6% पर एनम की रेट से किया जाएगा। राइट, ये सारे वो रूल्स, वो प्रोविजंस हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स। ऑल राइट, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं और इन क्वेश्चन, इन पॉइंट्स को ना आप समहाउ जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे ना इस चैप्टर के, आपको तब भी सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे बेटा। आई होप इतना क्लियर है बेटा, इतने तक कोई डाउट नहीं है। देखो बेटा, अगर आपने अभी से कॉन्टिन्यूटी बना ली ना तो आप जीत जाओगे। अगर आप अचानक से सोचते हो कि हम तो अगले महीने से पढ़ेंगे, जुलाई से पढ़ेंगे, हम लोग के हाफ ईयरलीज आएंगे उसके बाद से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट का बहुत सारा प्रेशर आप लोगों के पास इकट्ठा हो जाएगा और बच्चा आमतौर पे ऐसे केसेस में क्या होता है, पजल हो जाता है कि वो पहले क्या करे बाद में क्या करे उसको समझ में आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो जो चीजें साथ साथ कराई जा रही है स्कूल में और यूट्यूब चैनल पे, उनको साथ साथ कंप्लीट करते जाइएगा, उसको पेंडिंग मत कीजिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो कि बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे नोट्स नहीं बनाते।
हम बच्चों में, आप लोगों में क्या आदत है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट पे काम करते हो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट कर लेंगे, बाद में फ्रेंड का फोन आ गया, आप वहां चले गए और आप नोट नहीं कर पाए। एट द एंड क्या होगा, इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हो जाते हैं या फिर हम लोगों को याद ही नहीं रहता कि हमने इसमें टॉपिक में क्या पढ़ा था। स्क्रीनशॉट भी याद नहीं रहता कि हमने स्क्रीनशॉट लिया था। इसीलिए मैंने आपको डे 1 पे ओरिएंटेशन की क्लास में ही बताया था कि एक सेपरेट यूट्यूब की नोटबुक आपकी अलग होनी चाहिए बेटा। करेक्ट। अब बेटा बारी आती है इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस की। ओके, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आपको याद है ना, कोई पार्टनर्स पे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। तो यहाँ पर बात करी गई है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। एक आप ऑप्शंस पढ़िए, 5%, 6%, 12% एंड नो इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर बेटा। कोई डाउट? समझ में आया? वैसे तो ना इन एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर जाना चाहिए, इसका आंसर ये है, और उस आंसर को आप ऑप्शंस के अंदर ढूंढोगे। ऐसा नहीं है आप ऑप्शंस पहले सारे रीड आउट करोगे, उसके बाद उसमें आप करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है। In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partners loan account will be, लोन के लिए बेटा, लोन के लिए बोला है 6% पर एनम। यहाँ पर कोई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कही गई, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। 6% बोला है, वर्ड पर एनम इज मिसिंग, तो ये रॉन्ग हो गया। 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट करेक्ट है, बट स्टिल आगे पढ़ लेते। पहली बात तो 12% ही गलत हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, यानी कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। A has withdrawn ₹50,000 out of his capital. बेटा ध्यान से देखना, out of his capital as drawings. Interest on drawings may be charged. यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला तो कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, जब डीड नहीं है तो आईओडी भी नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर जो ड्राइंग्स दे रखे बेटा, ड्राइंग्स होती हैं दो तरीके की। ड्राइंग्स होती हैं दो तरीके की। पहली होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स और दूसरी होती है आउट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग परमानेंट ड्राइंग्स भी बोलते हैं। आउट ऑफ कैपिटल जिसको हम लोग बेटा परमानेंट ड्राइंग्स भी बोलते हैं। इस पे आईओडी चार्ज होता है इफ मेंशन्ड इन द डीड। ध्यान से सुनना, आईओडी इज चार्ज ऑन द ड्राइंग्स व्हिच आर डन अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, बट इट शुड बी गवर्न बाय इन योर पार्टनरशिप डीड। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट परमानेंट ड्राइंग्स के केस में एप्लीकेबल ही नहीं होता। यहाँ पर दोनों चीजें हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी है और नो पार्टनरशिप डीड भी है, इसीलिए नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी चार्ज्ड। करेक्ट बेटा, समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई। कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन कैपिटल रेशियो इट शुड बी डन इक्वली, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर, किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे वर्किंग हो चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो। 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एप्लीकेबल। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर बेटा इन दिस केस। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, नॉट एंटाइटल्ड टू, उनको क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी, करेक्ट। कमीशन नहीं मिलेगा, करेक्ट। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेटा इसमें बोला नॉट एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो गया, बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। आई होप इतना क्लियर है, ये सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं। लैंग्वेज देख रहे हो, जहां पर भी नॉट आ रहा है क्वेश्चन में, वहां पर ध्यान देने वाली जरूरत कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। One of the following items cannot be recorded in the P&L APRO account. ठीक है, P&L APRO में क्या नहीं जाता? तो बेटा P&L APRO में वो आइटम्स नहीं जाती which are charged against the profits, which are charged against the profits, यानी कि जिनकी पेमेंट करना कंपल्सरी है, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रो में लिखा जाता है, ड्राइंग्स पीएनएल एप्रो में लिखा जाता है, रेंट पेड टू द पार्टनर इट इज अ कंपलसरी पेमेंट हेंस इट इज टू बी रिटर्न इन पीएनएल अकाउंट। कहां पर लिखते हैं इसको? पीएनएल अकाउंट में। पार्टनर्स की सैलरी को भी एप्रो में लिखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर इन दिस। करेक्ट? कोई डाउट? आगे चलते बेटा। On 1st June 2018, a partner introduced in the firm additional capital of rupees 50,000. In the absence of partnership deed, on 31st March 2019, he will receive interest. उसने बोला है in the absence of partnership deed, तो ना तो जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना जो कि आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है बेटा उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा। तो आंसर होगा नो, no interest on capital will be given, hence zero will be the amount of IOC. Option number B will be your correct answer in this question. All right. Next आता है on 1st January 2019, a partner advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm. पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। फर्म in the absence of agreement, interest on loan on 31st March 2019 will be, we have to calculate the amount of interest बेटा। तो IOL निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट कितना है बेटा? 1 लाख, रेट 6/100, मंथ्स लगाओ 1st जनवरी से लेके 31st मार्च, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, यानी कि 3/12। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1,500 rupees will be your correct answer. So option number B will be your correct answer बेटा। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस पढ़ा देती हूँ। इन्होंने बोला है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, गलत। इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ये भी गलत। इक्वली इज राइट। इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड, ये भी गलत है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, दैट इज राइट स्टेटमेंट। आईओडी पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, 6% पर एनम एंड 12% पर एनम। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर इन दिस। राइट? आगे चले। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पढ़ लेते हैं। ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल पे तो बेटा कोई आईओसी मिलता ही नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अगेन नो आईओसी विल बी गिवन। लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, कोई भी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे हमें आईओसी नहीं मिलता बेटा। करेक्ट? In the absence of any agreement, the profits and the losses of the firm are shared equally. ना तो कैपिटल रेशियो में, ना डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, it is to be shared equally बेटा। In the absence of partnership deed, partners are not entitled to receive, यानी कि पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। आईओसी नहीं मिलेगा, राइट। सैलरीज नहीं मिलेंगी, राइट। कमीशन नहीं मिलेगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर D, which is all the above, will be your correct answer. Got it? ये तो थे बेटा कुछ MCQs। हमने ओवरऑल 12-13 MCQs किए, जस्ट टू गेट अ ब्रीफ आइडिया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसी वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इसी चैप्टर के, इसी टॉपिक के 2 या 3 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि बच्चों को असर्शन एंड रीजन सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, राइट। इसके अलावा 1 या 2 केस स्टडीज भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, मेरा टारगेट आपको ना तो स्कूल के लिए पास कराना है, ना अभी जो आपके ड्यूटीज आएंगे उसके लिए। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स।
बोर्ड्स 2026। हमारा टारगेट सीधा बोर्ड के पेपर को सॉल्व करना है। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको अपने सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज में सब जगह देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि एट द एंड जब आप कभी एक साथ पेपर देखो तो आप होपलेस ना हो कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बहुत इजी है, बोर्ड का पेपर इजी नहीं आता, क्योंकि थोड़ा इजी से स्टार्ट करके हम आपका लेवल डिफिकल्ट करते चले जाएंगे। ऑलराइट बेटा, आगे चलते हैं असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे। असर्शन होता क्या है? असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक रीजन दिया होता है कि आपने ये स्टेटमेंट किस लिए बोली है, मतलब इसका रीजन क्या था पीछे। अब आपको बताना होता है या तो असर्शन एंड रीजन, यानी वो स्टेटमेंट और उसका रीजन दोनों करेक्ट होंगे और एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, या दोनों करेक्ट होंगे बट जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा रीजन असर्शन को, या फिर सिर्फ असर्शन करेक्ट होगा रीजन गलत होगा, या फिर सिर्फ रीजन करेक्ट होगा और असर्शन रॉन्ग होगा। इस तरीके से चार ऑप्शन आपको दिए होंगे और चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना रहता है बेटा। ऑलराइट, आगे आप स्टार्ट करें। पहला असर्शन यानी कि स्टेटमेंट दी है, राम स्पेंड्स थ्राइस द टाइम, 3 गुना टाइम देता है वो, देन यामी devoted to the business. Rams claims that he should get salary of 5,000 per month extra. ठीक है, for the time extra he is spending. तो बेटा यहाँ पर रीजन क्या है? As there is no partnership deed, Partnership Act 1932 shall apply. As per the partners will not get any salary or any remuneration. ठीक है, सुनने में ऐसा लग रहा है ना रीजन सही है, करेक्ट, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। तो बेटा ये ठीक है कि आपका असर्शन करेक्ट है, सॉरी, तो बेटा ये करेक्ट है आपका कि आपकी जो आपका असर्शन है ये रॉन्ग है, उसको सैलरी नहीं मिलेगी फॉर द एक्स्ट्रा टाइम ही इज डिवोटिंग, बट आपका रीजन करेक्ट है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया क्योंकि असर्शन गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट में बोला आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड सेकंड में बोला है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन ए इज ट्रू, ये भी कैंसिल हो गया बिकॉज ए ही फॉल्स है, आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट assertion, why wants that the profit should be divided in the ratio of capital, बेटा यही भी गलत हो गया, because these profits are to be divided equally as he has invested more capital than X. dispute जो है वो देखा गया and there was no partnership deed. reason बोला है as there is no partnership deed, Indian Partnership 1932 shall apply, and as per this the provisions, the profits which are being earned are to be distributed equally among the partners. तो बेटा क्या पता चल गया कि हमारा assertion जो है वो wrong है और हमारा reason जो है वो correct है। अब options पढ़ लेते हैं। Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of it. गलत। Both A and R are correct but R is not the correct explanation, ये भी गलत। A is true, R is false, ये भी गलत because उल्टा है, R is true and A is false. So option number D will be your correct answer. Correct? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अ फर्म शुड हैव पार्टनरशिप डीड, होनी चाहिए, गलत। ऑप्शनल है, हो या ना हो, बोथ कंडीशंस आर फाइन। देयर इज नो restriction to have a partnership deed. In case of any dispute, any misunderstanding, partnership among the partners, partnership deed acts as an evidence to solve the dispute in the court of law. So this is right. Again, assertion is wrong, reason is right. So option number D will be your correct answer. बेटा बाई चांस हुआ है कि इस पीडीएफ में जितने भी assertion reason based question थे सब में A is false and R is true निकला है। अदरवाइज जरूरी नहीं है हर एक assertion reason के क्वेश्चन में A is false, R is true निकले। तो आप ऐसा मत करना कि आप बिना क्वेश्चन पढ़े बिना कुछ करे सीधा A is false, R is true करके आ जाओ, करेक्ट। और फिर बाद में आगे बोलो कौन ना आपने तो जितने भी क्वेश्चंस कराए थे सब में ऐसा होता, हमने सोचा कि बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता होगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा। हर क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या सिचुएशन दी है, क्या असर्शन, क्या रीजन दिया है।
Next question. Ashish, Dev and Himanshu are the partners in the firm with no partnership deed. यानी कि there is no partnership deed. They differ on the following points. State the rules on the basis of which these disputes can be settled. बेटा देखो अब क्या है ना, अब ना तो ये एमसीक्यू है ना असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. क्या है बेटा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपको ना हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन दी जाती है, यानी कि अज्यूम किया जाता है कि ये सिचुएशन है, अब आप रियल लाइफ में इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे. यहाँ पर आपको जज की पदवी दी गई है, आप जज बना दिए गए हो, और जज का काम क्या होता है? राइट डिसीजन देना. करेक्ट. तो ये अब आपसे डिसीजन मांग रहे हैं कि भैया हमारी फर्म में ये डिस्प्यूट हो रहे हैं, किसी पार्टनर को कुछ चाहिए, किसी पार्टनर को कुछ चाहिए, कोई भी अग्री नहीं कर पा रहा किसी बात में, और कोई पार्टनरशिप डीड भी यहाँ पर नहीं है. तो अब आप फैसला करो कि कौन सही है और कौन गलत है. करेक्ट. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. टीएस गरिवाल, डीके गोयल, आप जितने भी बुक जो भी बुक से पढ़ रहे हो सब में आपको देखने को लिए इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है बेटा. एक और बात बेटा, हम लोग ना कोई स्कूल के यूटीज के लिए, हाफ ईयरलीज के लिए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं. हम स्कूल परफॉर्मेंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं. हमारा टारगेट है बेटा बोर्ड 2026. राइट. तो जो भी आप पढ़ो ना वो ध्यान में बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू रख के पढ़ना है कि हमें बोर्ड चाहिए भाई, हमें बोर्ड में 90 प्लस क्रैक करने हैं, 95 प्लस क्रैक करने हैं, हमें स्कूल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है. अगर आप टारगेट बोर्ड का रखोगे और स्कूल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी. राइट. तो इसीलिए बेटा हर एक टॉपिक के साथ ना मैं एमसीक्यूज के स्टडी, असर्शन, रीजन जो भी मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कराती जा रही हूँ, ताकि आपको एट द एंड ऐसा ना लगे यार पेपर देख के कि ये क्या हो गया. इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कभी अज्यूम भी नहीं किया था, कभी देखे भी नहीं थे. पेपर से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है टाइम बचाने के लिए. ठीक है. तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पीवाई की उसमें आपके सैंपल पेपर बुक्स में कहीं ना कहीं ये दिए हुए या टीएस में या डीके में वहीं से पिकअप किए गए हैं बेटा ये क्वेश्चंस. तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे. पहला डिस्प्यूट, आशीष वांट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:3 एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. अब ओरली तो सबको पता है कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल टू 1:3 का कोई लेना देना है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं. बट हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट? We are going to write it like this. We have to write a proper statement. As आप start ऐसे करेंगे. आशीष claim cannot be accepted as there is no partnership deed. As there is no partnership deed. When no partnership deed is there, when there is no partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. According to which profits are to be shared equally. करेक्ट बेटा. स्टेटमेंट लिखना समझ में आया? आपको प्रॉपर एक स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी because there is no partnership deed. That's why you will follow the rules which are given in Indian Partnership Act 1932. And because this point was about the profit sharing ratio, that's why I took the point that the profit sharing ratio according to Indian Partnership Act 1932 should be equal. All right. Next question पढ़ते हैं बेटा. Next इन्होंने बोला है
Dave wants a salary in the firm for rupees 24,000. Again, orally हमें पता है कि in case of when there is no partnership deed, no salary can be given to any partner. How we are going to write it? I am going to make changes in this only. आप इसको दोबारा लिखना, बट मैं इसी में चेंज करके आपको बता देती हूँ कि इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो. यहाँ पे आशीष का नाम चेंज होकर क्या आ जाएगा? देव cannot be accepted as there is no partnership deed. तो यहाँ आ जाएगा बेटा Dev's claim. When there is no partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which no salary should be given to any partner. According to which no salary will be given to any partner. बेटा करेक्ट लिखने का तरीका समझ में आ गया. थर्ड पढ़ते हैं. थर्ड इन्होंने बोला है हिमांशु वांट्स अ कमीशन ऑन सेल्स एट द रेट 5% पर एनम. बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं नो सैलरी नो कमीशन विल बी गिवन. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? Himanshu's claim cannot be accepted as there is no partnership deed, and when there is no partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which no salary की जगह क्या आ जाएगा? No commission will be given to any of the partner. Correct? I hope समझ में आ गया. Next है Dev and Himanshu wants their interest on loan at the rate 10% per annum. तो बेटा इसको कैसे लिखोगे? Himanshu's and Dev's claim cannot be accepted because there is no partnership deed, and when there is no partnership deed, the provisions for Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which interest on loan can be given at the rate 6% per annum. 6% per annum. Right? Next, Ashish wants IOC. आप लिख सकते हो आशीष claim cannot be accepted because there is no partnership deed, and when there is no partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which no IOC is to be provided to any partner. Correct? Next आता है बेटा आशीष and Dev wants interest on drawings at the rate 15%. Again same, Ashish and Dev's claim cannot be accepted because there is no partnership deed. When there is no partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which no interest on drawing shall be charged from any partner. बताओ बेटा पूरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कोई डाउट? लिखने का तरीका समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें लिखने का तरीका. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? लिखने का तरीका. लिखने का तरीका आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. इस केस स्टडी की एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बाद में एक बार सॉल्व करना. करेक्ट? नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं बेटा. ये आपका होमवर्क है. मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन करा देती हूँ, उसके बाद ये आपका होमवर्क है. आप इसका आंसर लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में फोटो को अटैच करके मुझे भेजेंगे और मैं चेक करके आपको बताऊंगी. A and B are the partners. They do not have any partnership deed. What should be done in the following cases? A spends twice the time that B devotes to the business, and he wants a salary of rupees 3,000 per month for the extra time that he is spending in the business. So what will happen? There will be no extra, no salary to be given to any partner like to A, because there is no partnership deed, and when there is no partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which no salary is to be given to any partner. B has provided a capital of rupees 25,000, whereas A has provided capital of rupees 5,000 only. However, A has provided 10,000 loan to the firm. What interest will be given to A and B? तो बेटा इसमें आप लिखोगे no interest on capital should be given to A and B, but interest on loan which has been given by A to the firm should be at the rate 6% per annum. Correct? आप कैलकुलेट करके बता सकते हो. नेक्स्ट आता है A wants to introduce his son to the business and B objects to it. आपको मैंने प्रोविजंस पे बताया था. Whenever any partner wants to admit any other new partner into the business, all the partners should agree to it. Because यहाँ पर B objection में है, so A's son, which is Sunil, cannot be admitted to the partnership firm.
Next, B wants that the profit should be distributed in the capital ratios, but A wants to be distributed, the profits to be distributed equally. So which of the partner is correct? Obviously, the partner A is correct because there is no partnership deed, and in the absence of partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which the profits are to be shared equally. बेटा बताओ, पूरा टॉपिक खत्म हो गया. कोई डाउट? एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गए, असर्शन रीजन हो गए, इसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए. अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर इस टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन निकल कर आएगा, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो. आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी. राइट? इतना क्लियर हो गया बेटा? अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए? हमने बेटा इस पूरे चैप्टर की जितनी भी थ्योरी रेलिवेंट है वो क्लास 1 में पढ़ ली. क्लास 2 में हमने पढ़ लिया रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed. ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे. अब थर्ड जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में. ठीक है, पीएनएल एप्रो के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे कुछ आइटम्स के बारे में विच आर ईदर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स. बेटा बहुत बेसिक से बहुत स्क्रैच से लेके चल रही हो, इतना तो हम अपने प्राइवेट कोर्सेज में, प्राइवेट क्लासेस के अंदर भी नहीं पढ़ाते जितना डिटेल पे मैं इस बार यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ आपको. प्लीज साथ साथ अपना सिलेबस पोर्शन कंप्लीट करते रहिएगा. यूट्यूब के नोट्स अलग से बनाइएगा. जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, या जिन लोगों को आपको लगता है कि सीयूटी का पेपर देना है, सीपीटी का देना है, या सीएस फाउंडेशन देना है, कोई भी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं. तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा बने रहें. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय, टेक केयर.